नमस्कार दोस्तों रशिया ने यूक्रेन के ऊपर फुल फ्लेजेड इन्वेजन शुरू कर दिया है और ये इन्वेजन यूक्रेन के नॉर्दर्न बॉर्डर में जो बेलारूस है वहाँ भी हो रहा है और यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है जो रशिया से सटा हुआ है वहाँ पर भी हो रहा है। इससे पहले तक रशिया ने यूक्रेन के दो हिस्से लुहानस्क और डॉन्स्टेक को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया था। आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो लुहान्स और डॉन्स्टेक है यहाँ पे यूक्रेन का जो मिलिट्री है उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। जब 2014 में क्राइमियन वॉर हुआ था तो क्राइमिया वाला जो रीजन है जिसको मैंने सर्कल किया है ब्लू सर्कल से, उस रीजन को रशिया ने अपना पार्ट बना लिया था और रशिया द्वारा सपोर्टेड जो अलगावादी थे सेपरेटिस्ट, उन्होंने लुहान्स और डॉन्स्टेक के ऊपर अपना कब्जा करके रखा था। लेकिन रशिया ने उसको तब इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे मान्यता नहीं दी थी। इसके बाद दो ठो मिन्स्क अग्रीमेंट हुआ था। मिन्स्क बेलारूस का कैपिटल है। मिन्स्क एग्रीमेंट 1 और 2 हुआ था, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन में ये रजामंदी हुआ कि ये जो रीजन है वो यूक्रेन का ही पार्ट रहेगा लेकिन थोड़ा ऑटोनोमस रहेगा। लेकिन 2015 के इस एग्रीमेंट को रशिया ने अभी सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन ने एग्रीमेंट को अपने तरफ से फॉलो नहीं किया, इसीलिए उन्होंने इन दोनों स्टेट्स को मान्यता दी। अगर आप लोगों को ये बात में डाउट है रशिया कैसे किसी एक देश के रीजन को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकता है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 2008 के करीब जब जॉर्जिया नेटो का पार्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, तब भी रशिया ने ऐसा ही किया था। तब रशिया बैक्ड रिबेल्स ने जॉर्जिया में जो मिडिल में ये साउथ ऑस्ट्रिया है इसको और ये जो अबकाजिया है, इन दोनों के ऊपर अपने मिलिट्री को, इन दोनों जगह में अपने मिलिट्री को भेजा और यहाँ पे जो जॉर्जिया का गवर्नमेंट था उसको ओवरथ्रो किया और उसके बाद रशिया ने इन दोनों टेरिटरी को एज इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे मान्यता दी। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न नेशन ने उस वक्त भी रशिया को खरी खोटी सुनाई और उस वक्त चाइना ने, जो ये दो नए देश बने, इन दोनों को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। वैसे तो इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था। इसके बाद अमेरिकन मीडिया ने रशिया को ये मौका किया कि जो आपके एशियन अलाइज है इंडिया और चाइना, इन्होंने आपके द्वारा बनाए गए इन दोनों देशों को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। लेकिन इंडिया और चाइना के रिकॉग्नाइज़ नहीं करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे देशों ने इन दोनों देश साउथ ओसेटिया और अबखाजिया को रिकॉग्नाइज़ किया, जैसे नारू, फिर वेनेजुएला और नारकागुआ, सीरिया। तो ये सारे जो देश है ये या तो रशिया के अलाइज है या तो इन लोगों का भी यूएसए से नहीं पड़ता। वेनेजुएला और जो नारकागुआ है ये दोनों देश तो आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में ही है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है और जो ये नारकागुआ ये नॉर्दर्न अमेरिका के लास्ट के टिप की तरफ है। इन दोनों देश में जो गवर्नमेंट है उनका यूएस गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इन्होंने रशिया द्वारा बनाए गए इन दोनों देशों को रिकॉग्नाइज़ किया। और अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी सीरिया ने भी इन दोनों देशों को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, लोहान्स्क और डॉन्स्टेक को। और अगर आप लोग में से किसी को ये डाउट हो रहा है कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है रशिया और यूएसए के बीच में, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, आप लोग जो भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा प्रेसिडेंट होगा जो मतलब पहले ही ये डिक्लेयर कर दे कि मैं ये वाला वॉर लड़ूंगा ही नहीं। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जो अपने टेन्योर में किसी भी वॉर को शुरू होने से पहले ये कह दे कि वो इस लड़ाई में भाग लेंगे नहीं। और इन्हीं में से एक जो बाइडेन भी है। जो बाइडेन ने बहुत दिनों पहले ये कह दिया था कि वो यूक्रेन के चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं करेंगे, और जैसे उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया तो इससे रशिया के जो हौसले थे वो बुलंद हो गए। उनको पूरी तरीके से ये आश्वासन मिल चुका कि यूएसए एंटर नहीं करेगा अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर कोई भी इन्वेजन कर दे। रशिया ने आज सुबह तक यूक्रेन का इन्वेजन शुरू कर दिया है और वो लोग अभी धीरे धीरे यूक्रेन के राजधानी कीव तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि यूक्रेन के जो हेड ऑफ द स्टेट है केरेंस्की, वो डटे हुए हैं। उनको जो बाइडेन ने ये तक कह दिया था कि आप कीव से भाग जाइए, रशियन मिलिट्री किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन वो वहीं पे डटे रहे। और केरेंस्की का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कैमरा से ये कह रहे हैं कि जब हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने एलाइज़ का, तब उन्होंने हम लोग को छोड़ के चल गए। और ये वाले जो और हम लोग के ये जो चेहरे हैं ये हम लोग के एलाइज़ हमेशा याद रखें कि जब हम लोग को आपका ज़रूरत था तब आप लोग हम लोग को किस तरह से अकेले छोड़ के चल गए। और इन सब के बावजूद यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने बहुत कड़े सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। ये बस कड़े सैंक्शंस सुनने में है। पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि जो रशिया का इकोनॉमी है वो पहले से ही बर्बाद हो चुका है यूएसए के सैंक्शंस के द्वारा। अगर बाद में और भी कोई नए सैंक्शंस लगता है रशिया के ऊपर तो उसका उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये सब कैलकुलेट कर लिया होगा कि अगर वो इन्वेजन करेंगे तो यूएसए तो वॉर में एंटर करेगा नहीं, प्लस यूएसए जब वॉर में एंटर नहीं करेगा तो वो पक्का सैंक्शंस देगा। और ऐसे भी रशियन इकोनॉमी पहले से डूबा हुआ है और उसमें ज़्यादा सैंक्शंस का कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेट करके पुतिन ने ये वाला स्टेप लिया होगा। अगर यूएसए और यूरोपियन यूनियन में थोड़ा सा भी स्पाइन है तो वो लोग एक चीज़ ये कर सकता है कि रशिया को स्विफ्ट पेमेंट से हटा दे। तो स्विफ्ट पेमेंट होता ही है कि जब दो कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं वो स्विफ्ट की तरफ से होता है। तो वो जो ट्रेड होता है उसमें जो भी कोई कंट्री किसी कंट्री को कुछ पैसा वैसा देता है वो सब स्विफ्ट के थ्रू होता है। तो अगर उससे रशिया को हटा दिया जाए तो तब रशियन इकोनॉमी किसी के साथ उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाएगा। हालांकि वो लोग ट्रेड गोल्ड के एक्सचेंज में कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ ही बचेंगे जो अपना गोल्ड जो रशिया को गोल्ड देंगे और उसके बदले में ट्रेड करेंगे। तो ये वाला अगर रशिया को स्विफ्ट से हटा दिया जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। और इससे पहले 2012 में ईरान को स्विफ्ट के पेमेंट से हटाया गया था। तब प्रेसिडेंट थे यूएसए के बराक ओबामा। उन्होंने स्विफ्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि ईरान के न्यूक्लियर डील के कारण उसको स्विफ्ट पेमेंट से हटा दिया जाए, और उसके बाद ईरान को उससे हटा दिया गया था। हालांकि 2015 में ईरान को वापस से स्विफ्ट पेमेंट का यूज़ करने का सहमति मिल गया था। और इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि यूक्रेन में जो ये क्राइसिस शुरू किया रशिया ने वो जल्द से जल्द ख़त्म हो और यूक्रेन वापस से इंडिपेंडेंट हो जाए। जो भी टेरिटरीज रशिया ने एक्वायर किया वो वापस से यूक्रेन को दे दिया जाए। आप सभी भी प्रे करिए कि यूक्रेन में और ज़्यादा डेथ टोल ना बढ़े। इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को यूक्रेन रशिया क्राइसिस से और इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।